हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय के बहुत से स्कूल ऑल ओवर इंडिया में स्टैब्लिश है और अगले सेशन 2025 से 26 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। इसी श्रृंखला में एक और केंद्रीय विद्यालय से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन से पोस्ट और सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, इन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की प्रोफेंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स कोच, टीजीटी आर्ट्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इन सभी पोस्ट पे जो है आपका टीजीटी में वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है वो आपका मेंशन किया गया है कि इनमें से जो 2 सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए और वो 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है और इन 4 में से कोई 2 जो है आपके पास में होना चाहिए, जिसमें से एक जो है आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी जो है कंपल्सिव तौर पे ग्रेजुएशन में मांगा गया है। वहीं आपका टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट जो है आपके पास में बैचलर डिग्री में होने चाहिए। इसके अलावा और जो क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। टीचिंग प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए पीआरटी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th जो है क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ आपके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 सर्टिफिकेट के साथ जो है आपके पास में बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 इयर्स का जो होता है वो आप किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे बहुत से क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन से दिए गए हैं। इसके बाद इसमें भी जो है आपका सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाइड होना चाहिए और टीचिंग प्रोफेंसी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मेंशन किया गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री आपका म्यूजिक में या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। क्वालिफिकेशन में 50% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर जितने भी जो क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका बीई या बीटेक यहाँ पर मेंशन किया गया कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शन से क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप जितने भी जो क्वालिफिकेशन है इन सभी को एक बार स्टडी जरूर करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेशन टीचर स्टूडेंट काउंसलर के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीए या बीएससी में साइकोलॉजी होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट एट स्कूल।
इसके बाद जो है यहाँ पर मेंशन किया गया वर्क नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरोस में। लास्ट में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वोकेशनल काउंसलर के तौर पे। इसके बाद लास्ट में जो पोस्ट है वो आपका नर्स के लिए यहाँ पर आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया डिप्लोमा या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। सभी पोस्ट के लिए सैलरी जो दी जाती है वो जो है आपका इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके लिए जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है आप उस वीडियो को देखकर ये जान सकेंगे कि किस पोस्ट पे कितनी सैलरी दी जाएगी। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट से। यहाँ पर जो डेट ऑफ पब्लिश है वो आपका मेंशन किया गया है 19 जनवरी 2025। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो मेंशन किया गया है 1 फरवरी 2025 है। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो होगा 10 से लेकर 12 फरवरी 2025 से। टाइम जो है यहाँ पर 8 AM दिया गया और वेन्यू केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वहां से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करके आपके जितने भी सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को उसमें अटैच करके विद्यालय में 1 फरवरी 2025 तक जो है सबमिट करना होगा। आप अपने एप्लीकेशन को बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है वहां पर सबमिट कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन को बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है वहां पर सबमिट कर सकते हैं। ईमेल फैक्स या किसी और माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो उसको जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।